हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। आप टेलीग्राम पर जाके देख सकते हैं कि कितना अच्छा आज का दिन रहा। पूरा डाउन ट्रेंड था और बहुत अच्छे से पकड़ा डाउन ट्रेंड। उसके कुछ ट्रेंड हमने बुलिश में भी पकड़ा और उसके बाद डाउन ट्रेंड में ही रहे और बहुत अच्छा मूव रहा। जैसा कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक सब कुछ डाल दिया था, कितने पे लेना है, कितने पे बाई करना है, कितने पे सेल करनी है। बहुत अच्छा ट्रेंड रहा। दोस्तों, ये है टेलीग्राम चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल का। ये देखिए किस तरह से मैंने कॉल दिया था लोगों को कि कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। ये इस टाइप से आज का ये था और सभी में टारगेट हिट हुआ है अपना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों जो भी लोग नए चैनल पर जुड़े हुए हैं, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जिस किसी भाई को टेलीग्राम में जुड़ना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, तो वहां से टेलीग्राम में जुड़ सकता है। दोस्तों, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। टुमारो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी कल क्या मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल का पूरा ट्रेंड है दोस्तों कि नेगेटिव जाएगा मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। गैप डाउन खुलता है तो भी ठीक ही है, साइडवेज खुलता है तो भी ठीक है, और गैप अप खुल जाता है तो बहुत अच्छा चांस रहेगा कि गैप डाउन के लिए हम लोगों को काफी पॉइंट मिल जाएंगे लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये आप बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन देख लीजिए। ये हर बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है और टच करने के बाद ऊपर चला जाता है। ये वाली जो है, जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा था तो ये थी जब इंडिया में बोर्ड की जब काउंटिंग हुई थी, उस दिन का है ये 23 का। ठीक है दोस्तों, इसको अगर इग्नोर कर दें हम लोग तो इस ट्रेंड लाइन को किसी बार उसने तोड़ा नहीं है। अब ये फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। अभी आया नहीं है, अभी काफी दूर है, आ रहा है। तो हो सकता है कि अभी ये आया नहीं है, अभी काफी दूर है इस ट्रेंड लाइन से, इस वाली ट्रेंड लाइन से काफी दूर है। तो हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फिर से टच करे और टच करने के बाद यहाँ से रिवर्स हो जाए। लेकिन अभी अपने पास वन डे है टाइम, तो हो सकता है कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो। अभी मैं आपको चार्ट बड़ा करके देखूंगा, लेकिन ये ड्रॉ लाइन, ये जो लाइन है, इसको आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए। मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है काफी दिनों से, यानी ये ट्रेंड लाइन जो है वो मीन्स अक्टूबर से ये ट्रेंड कर रही है। अक्टूबर से इसी लाइन के ऊपर मार्केट स्टे कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस लाइन को तोड़ नहीं रहा, और एक बार तोड़ा भी था तो फिर से मार्केट तुरंत ही रिवर्स होके अप ट्रेंड की तरफ चला गया। तो ये लाइन को जरूर आप लोग ड्रॉ कर लें। फर्स्ट चीज तो ये 1 आवर पे चार्ट है, 1 आवर पे इस लाइन को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। ये दोस्तों हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं। 5 मिनट के चार्ट में क्या ये कह रहा है कि मार्केट की जो लास्ट एक्सपायरी थी वो इस लेवल पे थी। ये लेवल था दोस्तों 51,600 के आसपास। ठीक है दोस्तों, 51,600 700 के आसपास था। तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था। इसके बाद इसने डाउन ट्रेंड अपना देना शुरू किया। फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड ये है थर्ड डे और ये फोर्थ डे, यानी पूरा फोर्थ डे तक ये डाउन ट्रेंड में रहा। तो हो सकता है कि मार्केट कल भी डाउन में ही जाए, हो सकता नहीं, कंफर्म ही है कल भी मार्केट डाउन में ही जाएगा। और ये देखना है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होगी। मार्केट की ओपनिंग जो अपना विक्स है वो माइनस है, तो हो सकता है कि मार्केट की ओपनिंग जो है वो गैप डाउन हो। गैप डाउन के चांस ज्यादा है मार्केट के ओपन होने के। ठीक है दोस्तों, गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद ये जो ड्रॉ लाइन थी जो नीचे से आ रही थी, इस लाइन पे आप लोग जरूर देखिएगा। हो सकता है कि इसी लाइन पे टच करने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स हो। लेकिन रिवर्स कल तो नहीं होगा, हाँ फ्राइडे को हो सकता है फिर, लेकिन कल मार्केट हो सकता है। और अगर मार्केट गैप अप के चांस ज्यादा हैं, गैप अप ओपनिंग हो, मार्केट गैप अप ओपनिंग होंगे, तो हम लोग इस लेवल तक, ये जो लेवल है ये है 49,350 49,350 का ये लेवल है। ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत नीचे गया तो दोस्तों इतना याद रखिएगा 49,300,
49,300 तक हम डाउन ट्रेंड में कामकाज कर सकते हैं कल। उसके बाद ये वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा से फिर ये वॉलेटाइल यहाँ पर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर ये तो हो गया पी साइड में हम यहीं तक के लिए टारगेट रखेंगे कल का, इसके नीचे टारगेट नहीं रखेंगे। इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो हम जाने देंगे, हम लोग बाई या सेल नहीं करेंगे उस वक्त। ठीक है, क्योंकि सेफ प्लेयर के लिए यही है कि जो टारगेट आ गया, हम लोगों को टारगेट मिल गया तो वो अच्छा है कि उसके बाद हम लोग अपना शांति से ग्राफ को देखेंगे सिर्फ बस। और ये तो हो गया डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में मार्केट और अगर गैप अप ओपनिंग होती है, सपोज गैप अप ओपनिंग हो जाए, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद तो हम लोगों को बहुत कुछ पॉइंट मिल सकते हैं। 1000 पॉइंट फिर से मिल सकते हैं, जैसा कि आज मिले हैं। आज भी काफी मार्केट रहा। मार्केट ने क्या हाई लगाया, मार्केट 50,600 से मार्केट डाउन आता गया और मार्केट ने 49,700 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, तो मार्केट ने करीबन 1100 का गैप डाउन दिया है, वो 1100 का डाउनफॉल दिया है दोस्तों। तो हो सकता है कल भी ऐसा ही हो, लेकिन चांस बहुत कम है कि गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन के चांस ज़्यादा। हाँ, और अगर साइडवेज भी मार्केट ओपन हो जाता है तो वहाँ से भी हम नीचे की तरफ के लिए अपना पीई, कोई भी पीई प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट प्रीमियम था उसका रेट बहुत हाई हो गया। इसका जो बेस्ट प्रीमियम है दोस्तों, इसका जो बेस्ट प्रीमियम है वो है 51,600 था, लेकिन इसका सी और 51,600 पी। ठीक है दोस्तों, पी जो है वो इस वक्त कामकाज कर रहा है 1800 पे कामकाज कर रहा है, और सी जो है वो 8 रुपीज पे कामकाज कर रहा है। तो ये स्ट्राइक प्राइस जो है 51,600 पी वो 1800 पे है। 1800 मीन्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, तो इसमें कामकाज हम लोग ना करके थोड़ा सा कम स्ट्राइक प्राइस वाले में हम लोग कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट स्ट्राइक प्राइस यही है। ओके, देन अप ट्रेंड में मार्केट क्या कर सकता है? अप ट्रेंड में मार्केट कर सकता है कि मार्केट जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, ये लेवल बहुत क्रूशियल हो गया है दोस्तों। अब ये है 50,750 का लेवल है। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। और उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस भी है 51,335 का, ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के चांस बहुत कम है क्योंकि कल लास्ट डे है, क्लोजिंग का समय है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के लिए ही मार्केट है। और जो जैसे कि स्ट्राइक प्राइस मैंने बताया, एक स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाएगा तो 8 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो धीरे धीरे 0 की तरफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो दूसरा स्ट्राइक प्राइस है वो हो सकता है कि 2000 को भी टच कर ले। ठीक है दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी की एनालिसिस। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। निफ्टी में क्या कर सकता है दोस्तों? अब हम हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट ने क्या किया? निफ्टी का चार्ट की जो एक्सपायरी थी वो आपने देखी ली है, वो 25,000 के आसपास लास्ट एक्सपायरी थी। उसके बाद मार्केट ने फर्स्ट डे डाउन ट्रेंड दिया, सेकेंड डे भी डाउन ट्रेंड दिया एंड थर्ड डे भी डाउन ट्रेंड दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये डाउन ट्रेंड देने के बाद मार्केट अभी जो क्लोज हुआ है वो मार्केट 24,033 पे मार्केट क्लोज हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो क्लोज हुआ है वो 23,990 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, 23,990 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये 24,000 के बिलो है। तो हो सकता है कि मार्केट में गैप डाउन के चांस ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि टुमारो गैप डाउन हो। गैप डाउन होने के बाद मार्केट 23,860 के लेवल को ब्रेक कर दे। 23,860 के लेवल को ब्रेक कर दे और मार्केट नीचे की तरफ जाए। लेकिन मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट बहुत नीचे आ चुका है। 1 वीक में कितना नीचे आएगा, इसीलिए बहुत आराम से खेलिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा ना। इसकी जो एक्सपायरी है परसों, हो सकता है कि मार्केट अब थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ क्लोजिंग दे। कल के लिए हो सकता है मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ
क्लोजिंग डे, और उसके बाद एक्सपायरी के दिन हो सकता है कि मार्केट फिर डाउन की तरफ आ जाए, क्योंकि अभी इस एक्सपायरी में 2 दिन है अपने पास, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी के लिए बहुत संभल के खेलिएगा। आज पूरा दिन मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिया और कल भी गैप डाउन की तरफ ओपनिंग हो सकती है, तो हो सकता है कि मार्केट फिर से थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर अप की तरफ आए और कुछ पॉइंट अप की तरफ भी दे, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसमें हो क्या कर सकता है कि मार्केट जब अभी मार्केट में 2 गैप फिलिंग बची हुई है, एक ये और एक ये। आज जो गैप अप हुआ था मार्केट ने वो जो फिलिंग थी वो मार्केट ने फिल कर दिया है, इस गैप को मार्केट ने फिल कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी 2 फिलिंग बाकी हैं, तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, इतना आप ध्यान रखिए, मार्केट कुछ भी कर सकता है। 1 डे में ही ये पूरा फिल कर सकता है, यानी ये भी गैप और ये वाला गैप दोनों फिल कर सकता है 1 डे में ही। लेकिन पॉसिबिलिटी अभी गैप डाउन की है। टुमारो गैप डाउन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद, वहां पर साइडवेज रहने के बाद हो सकता है फिर नीचे की तरफ जाए। और हाँ, टुमारो मार्केट दोनों तरफ मूव देगा स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में सेफ प्लेयर ना लें कुछ भी, मतलब आफ्टर 10 o'clock, जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि आफ्टर 11 o'clock ही लें कोई भी, तो आफ्टर 11 o'clock बहुत अच्छा मूव डाउन साइड में लोगों को मिला है, इसीलिए। और खासकर कल जो है वो दोनों साइड मूव स्टार्टिंग में रहेगा, मींस स्टार्टिंग में इस तरह से मूव रह सकता है। मैं आपको बता दूं किस तरह से मूव रहेगा। सपोज 1 कैंडल यहाँ पर बनती है, सेकंड कैंडल ऐसे ऐसे करके एक कैंडल ऊपर की तरफ निकल जाती है, देन सेकंड कैंडल फिर एक डाउन की तरफ आ जाती है, इस तरह से मूव दे सकता है। और फिर मार्केट हो सकता है कि डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाए, और ये भी हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे इस तरह से अप ट्रेंड की तरफ भी जा सकता है। तो मार्केट दोनों तरफ से मूव दे सकता है, इसीलिए आफ्टर 10 o'clock या आफ्टर 10:30 के बाद ही बाय और सेल करें, वो आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। कि मार्केट कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए एक प्रीमियम 0 करेगा, एक प्रीमियम को हीरो करेगा, तो जो हीरो करेगा तो वो उस साइड के लिए उसके पास काफी टाइम बचेगा, 11 o'clock के बाद भी काफी टाइम बचेगा। तो इस तरह से देख कर ही आप कॉल और सेल लें। ठीक है दोस्तों, खासकर निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी में तो मूव आएगा ही आएगा, लेकिन अभी निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, तो निफ्टी में वो दोनों साइड में मूव दे सकता है। फर्स्ट कैंडल जहां पर भी ओपन होगी और जितनी छोटी या जितनी बड़ी भी कैंडल वो बनाएगा, उसके बाद दोनों साइड की तरफ मूव देने के बाद वो डायरेक्शन लेगा कि किस साइड मार्केट को निकलना है। तो ये चीज आप क्लियर कर ध्यान रखें। कल इसी तरह, जैसे आज क्या हुआ, मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल बनाई, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सीधा डाउन आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई किसी को, आराम से उन्होंने पुट साइड की तरफ रहे लोग और पुट का ट्रेंड उन्होंने बना लिया। लास्ट डे क्या हुआ था, लास्ट डे भी मार्केट ने थोड़ा सा ट्रेंड नीचे की तरफ दिया, लेकिन अपना ऊपर वाली कैंडल को ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद ये जो लेवल गया इसने भी ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में चलने लगा। तो कल भी लोगों को बहुत ईजी रहा डाउन ट्रेंड लेने में, कोई दिक्कत नहीं रहा दोनों दिन। लेकिन नेक्स्ट डे यानी वेडनेसडे को मार्केट हो सकता है कि एक कैंडल बनाने के बाद अप ट्रेंड दे, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड दे, और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे इस तरफ भी निकल सकता है और धीरे धीरे इस तरफ भी निकल सकता है। तो दोनों ट्रेंड का मूव है, इसलिए बहुत संभाल के आप लोग खेलें। तो डाउन ट्रेंड का ही है अभी भी, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी डाउन की तरफ ही जाएगा, तो बैंक निफ्टी के हिसाब से निफ्टी भी थोड़ा बहुत डाउन की तरफ जाना चाहिए। हाँ, ये है, अगर इसमें भी गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो बहुत अच्छा चांस रहेगा गैप अप ओपनिंग होने के बाद डाउन ट्रेंड जाने का। लेकिन अगर साइडवेज भी रहता है तो मार्केट थोड़ा सा जाने के बाद रिवर्स भी मार सकता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्यादा डाउन ट्रेंड के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत डाउन आ चुका है। 1 वीक में मार्केट इतना डाउन नहीं आता है, लेकिन 1 वीक में मार्केट इतना डाउन आ चुका है। मार्केट कितना डाउन हो रहा है, मार्केट 25,000 से 25,010 से मार्केट 25,010 से मार्केट 23,900 तक मार्केट आ चुका है। मींस मार्केट 900 पॉइंट डाउन आ चुका है, 900 पॉइंट डाउन आ चुका है। मार्केट काफी डाउन आ चुका है 1 वीक में। हाँ, अगर इसमें 2 वीक्स होते तो आदमी सोच भी सकता था, लेकिन 1 वीक में मार्केट बहुत डाउन है।
इसलिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, एक्सपायरी के दिन फिर से ये डाउन में जाने के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे टुमारो जो भी होगी। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।